तुम्हारे को झुग्गी की जगह पे महल में बैठाएंगे। महल में क्या बैठाओगे? जब मर जाएंगे जब बैठाओगे? यहाँ पे स्पेस नहीं है मैम, ये कबूतर खाना है। कीड़े मकोड़ों की जिंदगी है, कीड़ों के साथ में जी रहे हैं। अरे जमीन तो है, जमीन थोड़ी खाएगी। पर इसलिए न कागज पकड़े न मस्कल में जाओ वहाँ से भाग जा सकते। कोई ये देखने नहीं आएगा हम लोग जी रहे हैं या मर रहे हैं। जब इंटरनेशनल लोग आते हैं, डेलीगेशन आता है, तब तो हमें याद कर लिया जाता है यहाँ कठपुतली वाले का। पॉवर्टी किसी भी देश के लिए एक अभिशाप से कम नहीं होती है और इसको ऐसा नहीं है कि इसको कम नहीं किया जा सकता, बट हमारा ऊपर का जो सिस्टम है वो इसे दूर करना ही नहीं चाहता। इसीलिए आप देखेंगे आज भी हमारे देश में पॉवर्टी का लेवल बहुत ही ख़राब है। नेता लोग आते हैं इलेक्शन में बड़े बड़े वादे करते हैं, झुमका दिलाऊंगा, कंगना दिलाऊंगा, सब कुछ मैं लाऊंगा तेरी कसम। अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। वो वादे ही रह जाते हैं। गरीबी दूर करने के नाम पर हमारे देश में नेता लोगों को कर्ज माफ़ कर देते हैं। फ्री में सर्विस प्रोवाइड करना, बसेस फ्री करना, इलेक्ट्रिसिटी फ्री करना, लोगों का कर्ज माफ़ कर देना, ये दिस इज़ नॉट अ वे टू रिड्यूस द पॉवर्टी। इससे आप लोगों के ऊपर ही बर्डन डाल रहे हैं। ये लॉन्ग टाइम में बहुत ही इफ़ेक्ट करेगा क्योंकि इससे हमारा इन्फ्लेशन जो है वो इंक्रीज होगा। As supply chain problems, India's retail inflation has surged, sharp surge in inflation. महंगाई कहां से कहां पहुंची। एक तरफ जीडीपी का गिरना, दूसरी तरफ इन्फ्लेशन का बढ़ना। दाम बढ़ गया, इतनी कमाई नहीं हो पाती है, इतना मतलब खर्चे बहुत ज्यादा हुए। तो तेल आता था पहले 80-90 रुपये का, अब आता है 175-80 रुपये का। एजुकेशन और हेल्थ केयर फ्री में देना कोई गलत बात नहीं है, वो बेसिक नेसेसिटी है, वो फ्री होना ही चाहिए। का राज्य है, आंदोलनकारियों का राज्य है, लेकिन आज हकीकत ये हो गई कि उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा बेरोजगार युवाओं का राज्य बन चुका है। आए दिन बच्चे फ्रस्ट्रेट हो गए सर, कई बार आत्महत्या करते हैं। In the year 2000, around 35% of Indian youth were unemployed. By 2022, the number almost doubled. The ILO says about 65% of the youth in India are jobless. 65 साल के थे सर, उस समय हम 18 साल के थे और अभी हम 30 साल के हो गए। 30 साल। पिछले 12 सालों में आपने अपनी ज़िंदगी में क्या किया? जिंदगी में सर पढ़ते गया, डिग्री लेते गया। मैंने 3 सब्जेक्ट में पोस्ट ग्रेजुएट किया, बीएड किया, सीटेट क्वालिफाइड है, नेट क्वालिफाइड। देखते हैं हम लोग को बहुत हीन भावना से परिवार रिश्तेदार हम लोग उतना बात नहीं करते हैं सर। और मैं 2 साल से गाँव में भी नहीं गया अभी तक। दुख है सर, क्या बोलूँ। मैं अपने दुख और पीड़ा को किसी पास सामना नहीं कर सकता हूँ सर। बहुत संघर्ष से पढ़ा हूँ, ट्यूशन पढ़ा के मैं 2012 से ट्यूशन पढ़ा के अभी तक मैं पढ़ाई किया हूँ और मैं कुछ भी हासिल नहीं कर पाया। उल्टा हमारे पर एफआईआर हो गया। यूपी में पेपर लीक होने पर सियासत गर्म है। 20 लाख परीक्षार्थियों का भविष्य फंसने के बाद एक्शन में दिख रही है यूपी पुलिस। बड़ी खबर इससे जुड़ी। हमारे देश में अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। एक तो वैकेंसी जल्दी आती नहीं है और जब भी वैकेंसी आती है तो वो जल्दी क्लियर नहीं होती है। एक सक्सेसफुल एग्ज़ाम जिसकी लोग सालों से तैयारी कर रहे होते हैं और जब एग्ज़ाम होता है तो पता चलता है कि पेपर लीक हो गया या फिर 5 साल बाद वैकेंसी क्लियर होती है। कंटिन्यूअस पेपर लीक और बार बार एग्ज़ाम कैंसिल होने के कारण ही जो लोग बहुत सालों से तैयारी करते हैं वो लोग डिप्रेशन में जाना स्टार्ट कर देते हैं। और सबसे बड़ी बात कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग अप्लाई करते हैं, बट जो वैकेंसी होती है वो नाम मात्र की होती हैं।